अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट पहले लिखिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा और अगर बाद में वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ताकि आपको मेरी डेली की जो वीडियो आती है ना उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आज मदर डॉटर ड्रेस डिज़ाइनिंग का मैं आपके लिए आइडिया लेकर आई हूँ जी। बड़ा ही ज़बरदस्त सा, खूबसूरत सा, ईद के लिए आप अपना भी बनाएं, अपनी साथ बेटी का भी वैसे ही सेम बनाएं, बहुत प्यारा बनेगा। मैंने ब्लू कलर लिया है जी, कॉटन में। ठीक है, समर कॉटन में मैंने लिया है। बेटी का साइज़ जो है 24 लेंथ है और मदर का साइज़ जो है वो मीडियम है। मीडियम साइज़ की उनका सूट बनेगा और बेटी का जो बनेगा वो 24 लेंथ में, मतलब छोटी बच्ची है 3-3.5 साल की। ठीक है, उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है जी 8 गज़, 5.5 गज़ कपड़ा लिया है सूट का, बड़े सूट का, क्योंकि इनका अर्ज़ इतना नहीं होता है, स्लीव नहीं निकलती हैं, तो कपड़ा हमेशा अर्ज़ के हिसाब से लिया करें कि उसका ये खुला कितना है ये। ठीक है ना, इसका अर्ज़ इतना नहीं है। अगर इसका घेरा उतारेंगे दामन की जो चौड़ाई है तो उसके बाद बाजू नहीं निकलते हैं, तो बाजू का कपड़ा जो है वो फिर मैं अलहदा से लेती हूँ। और 2.5 गज़ का कपड़ा जो है वो बेटी के लिए लिया है। अब इसका मैं घेरा उतारूँगी। पहले ये मैंने घेरा जो है ना, इसका दामन, उसकी चौड़ाई और जितनी भी मुझे कमीज़ की लंबाई रखनी है वो मैंने रख ली है। अब इसको मैं इस तरह से डबल करके मैं इस ड्रेस के ऊपर करवाऊंगी एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी करवाने से पहले का जो प्रोसीजर होता है ना, वो मैंने आपके साथ आज शेयर करना है कि उसमें आपने किन बातों का ख्याल रखना है। ये ही नहीं है कि आपने ये दामन और घेरा और लंबाई उतारी है और जाके तो मार्केट में ये दे आएँ कि जी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर दें जो भी आपको पसंद है। ऐसा बिल्कुल मत किया करें। पहले आप डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया करें कि आपने किस तरह का डिज़ाइन बनवाना है, उसके हिसाब से अपने ड्रेस को पूरी तरह से घर से ही तैयार करके पूरा उसको पैटर्न बना के लेके जाया करें कि मुझे गले की लंबाई यहाँ तक चाहिए है, मुझे अगर इसके ऊपर कली वगैरह है तो वो मुझे यहाँ तक इसकी लंबाई। ये सारा कुछ आपने घर से करना होता है, तो ही आपकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो परफेक्ट फिर होती है। ये इसको मैं सेंटर का बिल्कुल ऐसे करके ना, तो सेंटर का निशान लगा लूँगी इस्त्री से। इस तरह से प्रेस करने के बाद मैं ये कट जो है यहाँ लगाऊंगी, ताकि जब एम्ब्रॉयडरी के लिए दूँ तो उसको पता हो कि इसका फ्रंट वाला ऊपर वाला साइड ये है और दामन वाला साइड वो है। ठीक है, अब मुझे प्लेकेट की इसकी एम्ब्रॉयडरी करवानी है, तो मुझे जितना लंबा प्लेकेट रखना है ना, मैं एक निशान पहले उधर लगाऊंगी। मैं 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 15 इंच तक मेरा प्लेकेट आएगा। बाकी की डिज़ाइनिंग जो होगी वो इसके नीचे आएगी, क्योंकि मुझे जो डिज़ाइन बनवाना है वो ऊपर नेक पर भी बनेगा और नीचे एक मोटिव भी आएगा। मोटिव जो है वो प्लेकेट से नीचे आए, इसलिए मैंने उसको ऊपर से प्लेकेट का जो निशान है वो लगा कर देना है, ताकि वो इसको बड़ी छोटी ना कर जाए। ज़्यादा छोटी करेगा वो भी अच्छी नहीं लगेगी, ज़्यादा लंबी आ जाएगी तो मोटिव नीचे चला जाएगा। इसलिए मुझे ये बहुत ज़रूरी था कि मैं उसको निशान लगा कर दूँ। और प्लेकेट कितना चौड़ा रखना है ये भी मैं उसे बताऊँगी कि मुझे यहाँ से 1 इंच चौड़ा प्लेकेट चाहिए। 1/2 इंच इस साइड पर सिलाई कढ़ाई की लगाएगा, 1/2 इंच इस साइड पे रख के वो कढ़ाई करेगा। ठीक है, इसके बाद मुझे इसकी यहाँ पर तरीज़ के ऊपर जो होती है ना, जिस तरह से कुर्ता होता है उस पर भी एम्ब्रॉयडरी करवानी। अब मैं ऊपर से पहले निशान लगाऊंगी गले का 3 इंच पर। ठीक है, नेक जो है ना मेरा 3 इंच है। अंदाजे से मैं इसको राउंड कर दूंगी ताकि प्लेकेट का भी एरिया क्लियर हो जाए। अब इसके बाद ये जो हिस्सा बचता है ना, इसको देख के तो फिर मैं इधर से निशान लगाऊंगी। यहाँ से फिर मैं 3 इंच पर लगाऊंगी, तो टोटल ये 6 इंच के ऊपर आ जाएगा और तीरा जो आ जाएगा वो मेरा पीछे चला जाएगा। ठीक है, नहीं 7.5 इंच का तीरा रखूंगी तो ये 6 इंच के गैप पर आएगा, तो एम्ब्रॉयडरी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यही वाला निशान जितने मैंने इंच पर 6 इंच पर लगाया है, बिल्कुल नीचे भी उतने ही इंच पर लगाऊंगी। और इन दोनों निशान को पकड़ के इस तरह से बिछा के, तो इसको अच्छे से प्रेस करके एक निशान बना लूँगी प्रेस वाला, ताकि वो निकले नहीं। वो प्रेस इतना इस तरह से करूँगी कि वो निशान जो है वो आसानी से जाएगा नहीं, मतलब सही तरह से, मतलब हम कर लेंगे ना, तो वो एम्ब्रॉयडरी के लिए दे के भी आऊँगी, तो वो जब तक इसको ट्रेसिंग करेंगे तो वो निशान जो है ना वो इसी तरह से रहेगा। मैं इसके ऊपर चौक से निशान नहीं लगाऊंगी, ताकि एम्ब्रॉयडरी जो होनी है उसमें वो निशान जो है वो फिर बुरा ना लगे।
इसी तरह से बेटी का भी बिल्कुल नेक का इसी तरह से रखूँगी कि एम्ब्रॉयडरी कहाँ करवानी है, कैसे करवानी है और कितना मुझे गला रखना है। ये देखें, एक निशान ये बन गया, एक निशान ये बन गया। अब कुर्ते की लाइन जो है वो बिल्कुल ट्रेसिंग हमने ट्रेस कर ली है और ये वाला हमारा प्लेकेट आ जाएगा। बाकी की डिज़ाइनिंग इसके इर्द गिर्द आ जाएगी। ठीक है, बेटी का भी बिल्कुल ऐसे ही है। बेटी की जो प्लेकेट है, जो बच्चों की प्लेकेट है, वो आप लंबाई में 10 इंच पर निशान लगा कर दें और मुकम्मल जब इसको मैं डबल करूँगी इस तरह से, तो तीरे का निशान जो है इस तरह से मुकम्मल तीरे से रख के, तो यहाँ मैं 4 इंच के ऊपर निशान लगा के 4 इंच पर, तो वो फिर इस तरह से ट्रेसिंग करके दूँगी। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं एम्ब्रॉयडरी करवाऊँगी तो उसके बाद वो ड्रेस कैसा लगेगा। हाँ जी, मेरे ड्रेस जो हैं जी वो एम्ब्रॉयडरी होके आ गए हैं। चले मैं आपके सामने इनको शो करती हूँ। पहले आप बड़े वाला साइज़ देखें और इसका डिज़ाइन देख लें। ठीक है, 15 इंच पर मैंने इसको रखा था। बाकी की डिज़ाइनिंग मेरी 15 इंच से नीचे है। ये प्लेकेट जो है ये मुकम्मल ऊपर से यहाँ तक 15 इंच पर थी और ये जहाँ मैंने निशान लगा कर दिया था, ये देखिए आप बिल्कुल सीधी लाइंस आई हैं, कहीं से टेढ़ी नहीं हुई है। यही आप लोगों ने एम्ब्रॉयडरी अगर करवानी है तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपकी जो लाइन है ड्रॉ करके देंगी या उसको आप प्रेस करके देंगी तो फिर ही आपका जो लुक है ना वो अच्छा आएगा ड्रेस का। ये देखें, और बेटी का भी बहुत प्यारा लगा है माशाल्लाह। ये देखें, येलो दुपट्टा है जी साथ इसके, और सूट जो है ना वो मुकम्मल पूरा जो है ब्लू, छोटा ज़्यादा प्यारा लग रहा है जी। देखें, हाँ ठीक है जी, एम्ब्रॉयडरी हो गई है। स्लीव के ऊपर भी करवाई है थोड़ी थोड़ी। आपने अगर डिज़ाइन लेना है तो इस तरह से मैंने रखा था, आप स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर मार्केट दिखाना है तो दिखा कर भी करवा सकती हैं। ये देखें जी, छोटी के स्लीव जो हैं वो इस तरह के हैं, इस तरह से, और बड़े जो है ना वो इस तरह से। देखो मैंने लिख कर भी दिया था कि ये बाजू हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब आपको मैं स्टिच किया हुआ दिखाऊंगी तो देखिएगा ये ड्रेस कैसा लगा जी। सूट जो है ना वो स्टिच हो गए हैं, तो चले मैं आपको शो करवाऊँ। सबसे पहले बच्ची का देखें जी। ठीक है, सादा सा ट्राउज़र है और स्टिच करने के बाद इसका लुक देखें। ठीक है, इसके मैंने काज करवाए हैं, काज करवाने के बाद बटन लगाए हैं, तो इसलिए बटन इसका यही लगना था। ठीक है, ताकि बच्चों की जो प्लेकेट है जो खुली रखी है ना नेक के लिए, इजीली जो है ना वो हेड निकल जाता है। ठीक है, अब बड़ा देखें जी। अच्छा, इसके साथ येलो दुपट्टा है शिफॉन का, इसी तरह से सादा ट्राउज़र है। ड्रेस का आपको लुक जो है ना वो नज़र भी आ रहा होगा। आप इस तरह से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, बड़ी शर्ट भी खोल कर दिखा दूँ। ये देखें, इसके ऊपर ये टसल वाले बटन लगाए हैं जी इस तरह से, और इसकी प्लेकेट जो है वो ओपन नहीं रखी है मैंने, जिस तरह से बच्ची की ओपन रखी है ना। ये देखें, इस तरह से बटन खुलेंगे ना यूँ, तो इसकी जो है ना ये वैसे ही ऊपर रख के पट्टी लगाई है। ये देखें, इस तरह। तो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में प्यारे प्यारे से ड्रेसेस ईद पर इस तरह से बनाएं। थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करें। इस ड्रेस का आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, दिखा के बनवा सकती हैं, बहुत प्यारा लगेगा। किसी भी कलर में बना लें, आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।